दोस्तों रोनाल्डो ने लेजेंड भाई मिस्टर बीस्ट के बारे में एक चीज़ कही है कल एक इंटरव्यू में, विच इज़ वेरी वेरी कॉमेडी। बात करेंगे उस चीज़ के बारे में। साथ ही साथ रोनाल्डो का और भी स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग लीविंग पोर्तुगल की टीम एंड क्या उनके प्लान्स है। आज की वीडियो में वो सब भी अपन कवर करने वाले हैं। टू शॉकिंग डील्स सामने आई हैं, एक अल नसर से आई है और एक ओशिमैन से आई है। ये ओशिमैन का डाउनफॉल इज़ लेजिट रियल, बट इज़ इट रियली अ डाउनफॉल? आज की वीडियो में ये भी बात करेंगे। और बार्सिलोना की तरफ से भाई एक काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए फुटबॉल की अपडेट्स लेकर के आते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे जो है जो दो शॉकिंग डील्स निकल करके आई हैं। सबसे पहला डील निकल करके आया है एलेक्स टेलेस का। एलेक्स टेलेस अल नसर के लिए लेफ्ट बैक खेलते हैं। अब भाई नो बडी इन देयर वाइल्ड थॉट्स इवन इमेजिन दैट कि होने वाला है, लेकिन हो गया। एलेक्स टेलेस जो है वो अल नसर के कैंप को छोड़ चुके हैं और उन्होंने म्यूचुअली टर्मिनेट किया अपना कॉन्ट्रैक्ट विद अल नसर। अब आप लोग बोलोगे कि अगर एलेक्स टेलेस जैसे खिलाड़ी भाई अगर अल नसर छोड़ रहा है तो मे बी उसको यूरोप से कॉल आया ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको जो है वो भाई साहब बोताफोगो से कॉल आया, ब्राज़ील से कॉल आया, जहाँ पे उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2.5 ईयर्स के लिए करा है अप टिल 2026। यानी कि वो जो है वो भाई साहब अपने ब्राज़ील होम टाउन वापस लौट रहा है, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग टू मी, बिकॉज अभी भी एलेक्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ बची हुई हैं मेरे नज़रिए में। एंड हिम रिटर्निंग टू ब्राज़ील इतनी अर्ली दैट टू लीविंग सऊदी अरेबिया इज समथिंग विच आई नेवर थॉट ऑफ। सो एलेक्स टू बोटाफोगो इज डन। एनीवेज, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अ क्विक वर्ड फ्रॉम आवर स्पॉन्सर। Restored to this great gallery of the game, a walking work of art. डोंट बी दिस गाय। अगर आप अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो तो मेरे पास आपसे इससे बेटर ऑप्शन है भाई। ये है ऑफिशियल बार्सिलोना का मर्चेंडाइज फ्रॉम फैन कोड शॉप। आपके लिए मैं दो ऑप्शंस लेकर के आऊँ। ऑप्शन नंबर 1, फैन कोड शॉप को आप विजिट करिए और देखिए भाई एक से एक ऑफिशियल फुटबॉल मर्चेंडाइज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी फ्रॉम भाई साहब स्मॉल आइटम्स, एकदम जो है वो भाई चीप अमाउंट में। आपके फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए ज़्यादा पैसे की खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और कब तक जर्सी पहन के घूमोगे मेरे भाई? आपके पास कप्स हो सकती हैं, नोटबुक्स हो सकती हैं, बैक टैग्स हो सकते हैं, और भाई कमाल के फैशन वाले टी शर्ट्स हो सकते हैं, और भाई आपको जैकेट्स भी मिल जाएंगी और तो और ऑफिशियल जर्सीज भी मिल जाएंगे अगर वही चाहिए एट द एंड तो। और दूसरा प्रबंध ये है कि भाई आपको एकेजी फुटबॉल 15 का स्पेशल कूपन कोड मिलेगा, जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलरेडी इतने चीप प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अपने फुटबॉल फैंडम को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें भी 15% का डिस्काउंट एकेजी फुटबॉल 15 यूज़ करके। तो देरी किस बात की है यार, अभी फैन कोड शॉप जाइए और भाई जर्सी से आगे बढ़िए, एक से एक मर्चेंडाइज खरीदिए। ऑफिशियल मर्चेंडाइज अवेलेबल फ्रॉम योर फेवरेट फुटबॉल क्लब्स, बार्सिलोना, मैन सिटी, डॉर्टमुंड, बेंगलुरु FC, मुंबई सिटी FC, और भी कई सारी क्लब्स हैं। टाइम आउट हो रहा है, नहीं तो और बताता। विजिट करिए फैन कोड शॉप और एक बार देख करके तो आइए भाई फुटबॉल के क्या क्या फैंडम एक्सप्रेस करने की चीजें हैं वहां पे। और इस स्पॉन्सरशिप के खत्म होने के बाद मैं अपने दोस्तों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, जिनने लेजिट जा करके फैन कोड शॉप से परचेस किया और भाई हमारा कूपन कोड AKG फुटबॉल 15 का इस्तेमाल किया। डेट्स आ रही हैं ऑर्डर्स की, आप देख सकते हैं दोस्तों। आपको पता है आप कौन हो, तो दिल से शुक्रिया दोस्तों। आप भी ऐसी हेल्प करिए मुझे AKG फुटबॉल 15 इस्तेमाल करके, और अपने लिए भी आप कुछ खरीद सकते हैं। रेंज बहुत ही वेरी करता है वहाँ पे, 200 रुपये से भाई 4-5 हज़ार तक की चीज़ें हैं, तो जो आपको मन आपको ले सकते हैं। AKG फुटबॉल 15 का कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा भी हेल्प हो जाएगा। एनीवेज, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे अब बात कर लेते हैं अपन जो है वो भाई ओशिमैन के बारे में। कैसे ओशिमैन का डील जो है ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। शॉकिंग इसलिए है बिकॉज देखें, ओशिमैन एक ऐसा खिलाड़ी था जो लिंक हो रहा था चेल्सी से। ओशिमैन एक ऐसा खिलाड़ी था तो जिसको एक पल में यूवेंटस भी लेना चाह रही थी। ऐसा खिलाड़ी था कि बीच में थोड़े मोड़े लिंक्स इसके रियल मैड्रिड से भी हो रहे थे, समझ रहे हो? ये इस स्ट्रेचर का जो है वो स्ट्राइकर है। अब इसकी बातें चेल्सी के साथ एकदम फाइनल स्टेज में चल रही थी, बट इवेंचुअली जो है वो भाई साहब फेल हो गई डील्स, बिकॉज चेल्सी और ओशिमैन के एजेंट के बीच में जो है वो कुछ बातें नहीं जो है वो बनी। इवन चेल्सी के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स मुकालात करने आए थे भैया यहाँ पे जो है वो ओशिमैन के एजेंट्स के साथ, लेकिन सच में मुकालात ही हो गया वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे जो है वो चीज़ों के ऊपर उन लोग जो है वो भाई म्यूचुअली अग्री नहीं कर पाए। वो एजेंट उसका ज़्यादा पैसा मांग रहा था, चेल्सी वाले थोड़ा कम पैसा दे रहे थे, तो यहाँ पे जो है वो डील
डील नहीं हो पाई। एंड इसी के चलते नापोली गुस्सा थी, बिकॉज ओशिमैन के एजेंट ने आकर के ऑफिशियली कह दिया था कि भैया ओशिमैन तो रुकेगा ही नहीं, नापोली में ऐसा है, ये है वो है। तो नापोली बोली जब तुमने इतना पब्लिकली स्टेटमेंट दिया भाई क्लब के खिलाफ, तो तुम जाओ अपने लिए नया क्लब खोजो, और अगर तुम नहीं खोज पाए तो तुम भूल जाना कि हम तुमको जो है वो एज अ स्ट्राइकर अपने टीम में खिलाएंगे, तुमको तो हम टीम शीट में भी नहीं रखेंगे। तो ओशिमैन वॉज आउट फॉर 2024 वाला सीज़न पूरे। नापोली ने बहुत क्लियरली कह दिया था कि हम तुमको खिलाएंगे ही नहीं, तुमको जो करना है तुम कर लो। अब इसी चीज़ के मद्देनज़र भाई ओशिमैन का एजेंट वॉज इन इमेंस प्रेशर टू फाइंड अ क्लब, एंड जैसे तैसे जो है वो उसने टर्की की क्लब गलाटासराय के साथ जो है वो भाई अपनी डील कर ली। सॉरी दोस्तों प्रोनाउंसिएशन के लिए वंस अगेन माफ़ी चाहूँगा। तो टर्की की क्लब जो है वो भाई साहब गाला बोलते हैं इस क्लब को अपन जो है वो शॉर्ट फॉर्म में, गाला के साथ जो है वो भाई अपनी डील करी है। अब ये गाला के साथ जो इसकी डील हुई है ना, इट इज़ गुड एज वेल एंड इट इज़ बैड एज वेल, क्योंकि ये जो डील है वो ओशिमैन के हिसाब में हुई है, समझिएगा मेरी बात। डील जो है वो एक लोन डील है, ऐसा नहीं है कि वो गाला जो है वो भाई हमेशा के लिए ज्वाइन कर ले रहा है। लोन डील ये भी हुई है कि भाई ठीक है दिस विल बी अ सीजन लॉन्ग लोन, बट इफ़ अ क्लब फ्रॉम यूरोप इज़ इंटरेस्टेड टू बाय ओशिमैन इन जनवरी ओनली, तो फिर जो है वो भाई गाला के लोन को पर्टिकुलरली जनवरी में ही ख़त्म कर लेगा। अर्ली जो है वो टर्मिनेट करके वो जनवरी में ही जो है वो भाई अपने कोई भी क्लब जो भी उसको ख़रीदना चाहेगी वहाँ चले जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा भी एग्रीमेंट निकाला है कि भाई नापोली को बोला है कि 75 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज आप रखिए, क्योंकि दिक्कत हो रही है, क्योंकि नापोली 100 मिलियन मांग रही थी अपेरेंटली, तो इन्होंने 75 मिलियन का शायद रिलीज़ क्लॉज भी इंसर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे ओशिमैन को फुटबॉल खेलने में मिल जाएगा टर्की में फॉर अप टिल आई गेस जनवरी, या फिर एंड ऑफ द सीजन इफ जनवरी में कोई क्लब नहीं आती है दरवाज़ा खटखटाते। और यहाँ पे जो है वो उसको सैलरी में भी लॉस नहीं होने वाला है, बिकॉज पूरी सैलरी जो इसकी 9 से 10 मिलियन की है वो गाला देने वाली है। तो ये डील कैसी लग रही है आपको? ओशिमैन विल बी प्लेइंग फुटबॉल, देयर्स नो इशू विद इट, बट ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन टर्की, एंड टर्की में फुटबॉल खेलेगा विथ हिज ओन टर्म्स कि जनवरी में भी मैं छोड़ सकता हूँ, सीज़न लॉन्ग डील है और मेरी पूरी सैलरी कवर होगी। सो इट्स अ गुड डील, बट इन्वायरमेंट थोड़ी सी जो है वो मैं कह रहा था। एनीवेज टर्की भी ऐसी बुरी लीग नहीं है, वहाँ भी कंपटीशन है, तो लेट्स सी क्या होता है हमारे ओशिमैन का। अब दो आखिरी खबरों के बारे में बात कर लें दोस्तों। तो बार्सिलोना से निकल करके खबर आ रही है अंसु फाटी और फ्रैंकी डियोंग की इंजरी से अपडेट। बहुत बड़ा इंजरी अपडेट है। अंसु फाटी इज़ बैक ऑन फील्ड विथ फिजिकल ट्रेनिंग, और आज जो है वो उसके कुछ फोटोज़ भी बाहर निकल करके आए जहाँ पे ये देखा जा सकता है कि वो जो है वो ट्रेन कर रहा है फिजिकल कैपेसिटी में, विच इज़ अ वेरी गुड साइन दैट अंसु फाटी इज़ बैक। नाउ व्हाई इज़ इट अ वेरी गुड साइन? बिकॉज देयर आर पर्टिकुलरली 2 रीजन्स बिहाइंड इट। सबसे पहला हांसी फ्लिक ट्रस्ट अंसु फाटी। हांसी फ्लिक का तो कहना यह था कि प्री सीजन में तो अंसु फाटी को देख के लग रहा था कि भाई ये आग लगा देगा, अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गया, तो वी हैव टू ट्रस्ट अंसु फाटी जितना हम उसको ट्रस्ट प्री सीजन में कर रहे थे। एंड द सेकेंड रीज़न वाई इज़ बिकॉज अंसु फाटी को जो है वो भाई हांसी फ्लिक खिलाना चाह रहा है डैनी ओल्मो और रफीनिया वाले रोल में, फ्रीडम स्ट्राइकर, सेकंड स्ट्राइकर बना देंगे और तुम पूरे फ्रीडम के साथ खेलो। तो ये जो है वो ये डील कर रहे हैं अंसु फाटी के साथ। तो ये एक डील है, लाइक बिहाइंड द स्ट्राइकर वाला रोल फॉर अंसु फाटी विल सूट हिम, आई particularly think, because अंसु फाटी if has that pace, that acceleration जो इसके अंदर था और that shooting instinct particularly, मेरे ख्याल से अंसु फाटी कैन बी बैक एट इज बेस्ट, एंड ऐसा माना जा रहा है कि हांसी फ्लिक इससे बेस्ट निकाल लेगा। सो लेट्स होप सो क्या होगा अंसु फाटी के साथ। एंड जितने प्लेयर्स आ जाएं भाई बारसा बेंच में उतना अच्छा है, खासकर अटैकिंग प्रोस्पेक्ट में, तो क्योंकि लेवेंडोस्की, फरान टोरेस और उसके बाद फिर ऐसा कोई शूटिंग इंस्टिंक्ट वाला जो है वो अपने पास प्लेयर नहीं है, तो अंसु फाटी आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। ऑल्सो ऐसा कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद फ्रैंकी डियोंग की भी आपको वापसी होते हुए नज़र आ सकती है। और मैं तो बोलूँगा यार फ्रैंकी डियोंग भी हमको बेचना है, फ्रैंकी डियोंग को, वो बात अलग है, लेकिन आ जाए भाई। हैविंग फ्रैंकी डियोंग इज़ अ लॉट बेटर देन नॉट हैविंग फ्रैंकी डियोंग, क्योंकि हम वैसे भी उसकी सैलरी तो दे ही रहे हैं, तो आ जा भाई खेल लेना, क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। अगली खबर के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों, और वो है हमारे रोनाल्डो भाई से रिलेटेड। तो रोनाल्डो भाई का इंटरव्यू हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली प्लेयर जो है वो नेशनल कैंप ज्वाइन कर चुके हैं, और वहाँ पर जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो भाई से पूछा गया कि भाई आप यूट्यूब में मिस्टर बीस्ट को बीट वीट करने वाले हो क्या?
तो रोनाल्डो कहता है कि ही इज़ द गाय आई हैव टू बीट ऑन यूट्यूब, माई किड्स ऑलरेडी से दैट आई एम अ यूट्यूबर, बट सीरियसली माई गोल वॉज टू बी क्लोजर विथ माई फैंस बट आई वॉन्ट टू बीट इट, सो वॉच आउट। सो यहाँ पे मिस्टर बीस्ट की लेने वाले हैं रोनाल्डो भाई। मिस्टर बीस्ट कब आ रहे होंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ना मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसे कोई ताकत नहीं जो मिस्टर बीस्ट को जो है वो भाई खा पाए, लेकिन अब रोनाल्डो भाई आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे रोनाल्डो भाई का भी जो है वो थोड़ा सा वर्चस्व कम हुआ, क्योंकि जो इंस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली रोनाल्डो की वो तो इनिशियल स्टेजेस में ही थी, लेकिन क्या वो एक रेगुलर वे में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये देखना पड़ेगा। बिकॉज एट द एंड आई नो दैट फुटबॉल इज़ फॉलोड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड, बट एंटरटेनमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो हर एक लोग फॉलो करते हैं, समझ रहे हो। तो इट्स क्वाइट हार्ड टू बीट मिस्टर बीस्ट बिकॉज दैट सब्सक्राइबर नंबर जो मिस्टर बीस्ट के पास इज़ जस्ट इनक्रेडिबल। बट रोनाल्डो है वो कुछ भी कर सकता है, जैसे स्त्री है वो कुछ भी कर सकती है, रोनाल्डो है कुछ भी कर सकता है। खैर इनसे ये भी पूछा गया कि भाई क्या आप सोचे हो ऐसे पोर्तुगल छोड़ने ओढ़ने का कभी, तो बोलता है कि इट नेवर क्रॉस माई माइंड, इट गिव मी मोर मोटिवेशन टू कीप गोइंग। अब भाई इज इट अ गुड थिंग फॉर पोर्तुगल और नॉट, आई डोंट नो। ही इवन वॉज आस्क्ड अबाउट बीइंग अ सब्स्टिट्यूट इन द टीम, तो वो कहता है कि मतलब मैं आ सकता हूँ ऐसा सब्स्टिट्यूट, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अनटिल अनलेस वो एथिक्स को जो है वो भाई वॉइड ना करे जो प्लेयर और मैनेजर के बीच में होता है, ऐसा भी उसने कुछ कहा था। बाकी जाते जाते उसने ये भी कहा कि देयर आर पीपल हु थिंक दे अंडरस्टैंड फुटबॉल एंड हैव एन ओपिनियन, बट ऑन कॉन्ट्ररी दे डू नॉट अंडरस्टैंड एंड हैव नेवर हैड एन ओपिनियन इन साइड द लॉकर रूम। मतलब कभी भी आप लॉकर रूम में बैठे नहीं हो, आपने कभी फुटबॉल खेला ही नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल। तो भाई इसने बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पुंडिट्स की ले ली धीरे से। आगे वो ये भी कहता है, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आई लाफ बिकॉज it's the same thing I would say about Formula 1. How can I give my opinion about Formula 1 if I never been in Formula 1 car? I can't give my opinion because I don't understand tires or the weight of the car. I don't know if I understand, but criticism is good, no problem. तो भाई कह रहे हैं कि सारे ये जो देते हैं ना ओपिनियन अपनी इंटरनेट में फुटबॉल के बारे में, वो कभी फुटबॉल खेले ही नहीं, कभी ड्रेसिंग रूम में गई नहीं, कभी वो इन्वायरमेंट में रही नहीं, तो इनका ओपिनियन मैटर नहीं करता। लेकिन ठीक है, क्रिटिसिज्म भी अच्छी बात है। रोनाल्डो भाई सॉरी भाई, रोनाल्डो सॉरी भाई ठीक है। एनीवेज दोस्तों अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे जल्दी, नेक्स्ट वीडियो में आशीष के साथ। टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।